पाकिस्तान से न्यूज से प्रोग्राम इनसे मिलिए जनाब, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। जी हमारे दरमियान मौजूद हैं शकीला परवीन, एसपी हिजाबी, आयशा अजादार, मरियम दानिश, और हम इनसे बात करेंगे ह्यूमन पावर पर, सड़कों पर बाइक चलाती हुई खवातीन कैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों में ह्यूमन पावर की अलामत बनती है। ये जो बाइक चलाने वाली खवातीन होती है ये ज्यादातर तवज्जो का बाइस बन जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी और ही दुनिया से आई है या कोई और मखलूक है। बहुत से लोग ऐसे हैरान नजरों से देख रहे होते हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे मतलब कि तस्वुर नहीं है खवातीन का ना, बाइक चलाना या घर से बाहर निकलना काम के लिए, जिनकी खवातीन खुद घरों में रहती हैं, तो वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं, मायूब समझते हैं, बाहर निकलना या बाइक चलाना। अस्सलाम वालेकुम शकीला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शमा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी, PNB का और PSN का, क्या आप सब ने हमें मदद फरमाया है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से सवाल करने के लिए। सेकेंड बात, आपने अगर कहा कि एडवांस, तो अगर मैं एडवांस को थोड़ा सा लफ्ज़ को और अच्छे से बयान करूँ तो वी आर इन डिजिटल दौर, मतलब डिजिटल कह सकते हैं कि हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है और होती जाएगी, डेवलपमेंट होती रहेगी। तो बाइक का जो इनिशिएटिव है और आप जो वोटिंग कह रही हैं, तो मैं आपको सही बताऊं कि हमारी पाकिस्तान की मेंटालिटी ऐसी है कि वो औरतों की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं करते होते। मैं इसको कामयाबी भी नहीं कहूँगी कि बाइक चलाना एक कामयाबी है, बल्कि बाइक चलाना एक फन और ज़रूरत है। इस दौर की ख़ास ज़रूरत है हमारी भी, क्योंकि हम रिक्शा और टैक्सी में सफ़र करते हैं। एक तो पैसे का ज़या भी है, ऊपर से 100 बातें मिसबिहेव हमें सुनने को मिलती हैं। तो उससे बेहतर है कि हम अपना स्किल सीख करके इसको कारवा करें और हम इसको जो है अपने कमाने का ज़रिया भी बना सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो मेरे साथ भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, वो भी सीख कर इससे अर्न करती होती हैं। वोटिंग वही करते हैं जो अपने घरों में अपने औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। तो इक्का दुक्का कह लें आप, अगर 90% हमें थम्स अप करते हैं तो उसमें से एक आध ऐसे होते हैं जो अपने घर की खवातीन की इज्जत जो नहीं करते, वो फिर हमारे साथ भी रस्ते में मिसबिहेव करते हैं। बाइक सिर्फ एक सवारी है या ये खवातीन की एक आज़ादी है? क्या समझते हैं आप इसको? आज़ादी इन द सेंस ऑफ, मैं तो लड़कियों को रिकमेंड करती हूँ जो भी मेरी स्टूडेंट हैं कि बाइक बिल्कुल चलाएं। तो उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि बाइक के लिए अगर हम अपने आप को हर चीज़ में देखें, जो मैं शरीयत के लिहाज से भी नहीं कहूँगी, जो चीज़ खवातीन के लिए नहीं है, नहीं डिजिटल दौर है और ज़रूरत है, तो हर चीज़ आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली मैं उसको सवारी कंसीडर करूँगी, आज़ादी बिल्कुल नहीं करूँगी। वो हमसे जेब भी नहीं दे पाएंगे। शाइस्ता अदादार, और उनसे भी सवाल करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आई। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि आप मैरिड हैं? जी। बच्चे माशाल्लाह? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। हस्बैंड भी। अच्छा, तो आप मतलब इस तरफ आए, आपने बताया कि आपके हस्बैंड नहीं है, फिलहाल उसी बात है ज़रूरत के तहत जी। इसके अलावा किसी और फील्ड में काम किया आपने? जी, मैंने टीचिंग की है और फिर मैं इस फील्ड में आई क्योंकि अच्छा, टीचिंग इतना अच्छा शोबा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, जहाँ मेहनत करें कोई शोबा बुरा नहीं है, लेकिन टीचिंग को देख के ना एक मतलब मुकद्दस सा लफ्ज़ है जो हमारे दिलो दिमाग को मनव्वर कर देता है। तो आपने वो क्यों मतलब छोड़ा? वो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे थे और मतलब जो रूटीन हम लोगों का था वो भी खराब हो रहा था। तो फिर मैंने घर को ज़्यादा तरजीह देना मुनासिब समझा, क्योंकि टीचिंग में भी ना इतने ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिल रही और आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो फिर मैंने प्राइवेटली काम कर रही थी? जी, प्राइवेट जॉब कर रही थी मैं। तो उसे मैंने प्राइवेटली तो बहुत ज़्यादा समझ के पूरी जी, तो फिर मैंने ड्रॉप किया उसे और फिर मैंने बाइक सीखी, बाइक को अपना रोजगार बनाया। हम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे कि आपने बताया कि बाइक को रोजगार बनाया, तो आपके बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है? मेरे बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी मम्मा जो है हर काम करती हैं और बाइक चलाती हैं। सब मेरी जो सास हैं वो भी मुझ पर फख्र करती हैं और सब माशाल्लाह मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम अकेले सब कुछ करती हो, अपने बच्चों को देखती हो। तो सब बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि अच्छे लोग हैं और सब जानते हैं, समझते हैं कि सब सिंगल पेरेंट को कितना काम करना पड़ता है, तो उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे दरमियान शकीला परवीन मौजूद हैं, मरियम दानिश हैं, और इन लोगों से भी मैंने सवाल किया कि जब ये लोग बाहर निकलते हैं रोड पर अपनी बाइक मतलब इनकी रवा दवा होती है, तो
किस तरह का मतलब इनको लोगों के रवैये से वास्ता पड़ता है? चेहरे से जो रिस्पॉन्स कभी अच्छा देते हैं और जो बुरा भी दे रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? जी, दोनों तरह से। पॉजिटिव भी ज्यादातर जो है पॉजिटिव हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। आज तक कोई कमेंट्स या हम लोग के बारे में वोटिंग वगैरह कर रहे हो तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2018 से चला रही हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप मतलब बाइक चला रही है रात में, वहाँ से बाइक खराब हो गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा नहीं नहीं हुआ कभी हुआ। वास्ता? या किसी और कभी देखा, शकीला आपने देखा कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा होता है। बाज़ औक़ात अगर बाइक खराब ना हो तो पेट्रोल अक्सर हमारी जो है रूटीन की नहीं होती है, आउट ऑफ द रूट जाते हैं तो पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे पाकिस्तान की आवाम इन सब चीज़ों सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है। वजह ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। बिल्कुल। जहाँ बुरे लोग मौजूद हैं तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और मेरे साथ खुद भी वाक़तन ये सारी चीजें होती हैं। वजह बहुत ये बार है हुई है, कि बाज़ लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं और बाज़ लोग पीछे भी लग जाते हैं। वो हमें बाय तकमील तक मंजिल के इख्तिताम तक पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। तो देखिए, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, आप इतने शार्प होने चाहिए कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो और देखभाल करके हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि देखभाल कर आप इंतखाब करें। स्पेशली शमा, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उन भाइयों का बेहद शुक्रिया अदा करूंगी जो लोग हम ख़वातीन को मोटिवेट करते हैं, थम्स अप करते हैं। और अगर हम किसी परेशानी में फंस जाएं, रास्ता है, गाड़ी है, टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन भाइयों का बेहद शुक्रिया जो रुकते हैं, रुक कर पूछते हैं, पूछ के अगर पेट्रोल की कमी होती है तो वो पेट्रोल अरेंज करते हैं खुद अपनी गाड़ी से। इसके अलावा कोई टेक्निकल अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी हल करते हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और देखिए, वही मैंने बात पहले भी कही कि पांचों उंगलियां बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हर तरह के लोग टकराते हैं, हर तरह के मसाइल आपको सामना करने की जब बाहर निकले हैं तो आप तैयार रहें। तो स्पेशली मैं यही कहूँगी कि ख़वातीन को एम्पावर कीजिए, अपने घर के ख़वातीन को, बीवी को, बेटियों को, बच्चियों को, ताकि वो भी आपका ही सहारा बनेंगी, आगे चलकर इंडिपेंडेंट होगी। और बहुत सारे घर के फ़राइज़ हम जब बाइक सीखते हैं तो मेरे साथ भी जो लेडी बैठी हैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ खुद पूरी कर सकती हैं, छोटे मोटे काम खुद कर सकती हैं। तो इस वक्त और दौर की ज़रूरत है कि घर के जो मर्द हैं वो अपनी अपनी फैमिलीज़ की ख़वातीन को सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ें। ख़वातीन है और हमारी जो बच्चियां हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, देखें, वक्त की ज़रूरत है, डिजिटल दौर है। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। आप किसी की हैंड ओवर नहीं कर सकते अपने बच्चों को कि मैं कोई बाइक लगा दूँ पिक एंड ड्रॉप के लिए या कोई गाड़ी लगा दूँ सर्विसेज के लिए। तो आप अपने बच्चों की जितनी ज़्यादा हिफाजत कर सकती हैं कोई नहीं कर सकता। तो ख़वातीन आजकल जो मेरे साथ ही माशाल्लाह बैठी जो ख़वातीन हैं, हमारे साथ मरियम दानिश बैठी हैं, शाइस्ता बैठी हैं, तो ये भी देखें अपने बच्चों का पेट पालने के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी भी बखूबी और इत्मीनान के साथ कर रही है। अगर हम किसी को देते हैं तो हमारा दिलो दिमाग थोड़ा सा अटका होता है, मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा है, कैसे आएगा, जो हमारी तरक्की के हालात वाक़यात हैं। तो मैं कहूँगी कि सारी ख़वातीन हमें देखकर अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेट हुई है तो अपने घरों से निकलें, बाइक सीखें और अपनी ज़िंदगी आसान करें। अच्छा मरियम, आप मतलब आपने इसी फील्ड को क्यों चूज किया, या इससे पहले किसी और फील्ड में रह चुकी हैं? माशाल्लाह से जो है ना 15 ईयर से जॉब करती हूँ। मेरे मतलब पेरेंट्स नहीं थे और मेरी डेथ भी जल्दी हो गई थी और पापा की डेथ भी जल्दी हो गई थी। तो मैं अपनी लाइफ की खुद जिम्मेदार थी। तो मैंने अपने आप को खुद देखना था, खुद आगे बढ़ना था और खुद अपनी सेफ्टी करनी थी, क्योंकि बड़ा कोई भाई भी नहीं है मेरे पास ना। तो फिलहाल मैं बचपन से माशाल्लाह साइकिल चैंपियन भी रह चुकी हूँ और साइकिल बहुत अच्छे से भी चलाती हूँ और बहुत मेरे साइकिल पे मार भी खाई है, डांट भी खाई है। क्योंकि बातों का आपको पता है, यही होता है कि बच्चियां गाड़ी नहीं चलाएंगी, बच्चियां साइकिल नहीं चलाएंगी, बच्चियां बाहर नहीं जाएंगी, बच्चियां बाहर नहीं खेलेंगी। बट मैं छुप छुपा के अम्मी के सोने का इंतजार करके, अब्बू के वॉशरूम में आने का इंतजार करके, तो छोटी थी तब से बाइक। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साइकिल चलाई और मैं नहीं रुकी और मैं चलाती रही जी। और अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल का सफर मेरा बाइक तक पहुंच चुका है। तो साइकिल में खुश शौक से चला जारी रखना है इंशाल्लाह। और ये मेरी जो बाइक है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, मैं भी चलाऊंगी और अपनी बेटियों से भी चलाऊंगी। आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप मैरिड हैं तो हस्बैंड माशाल्लाह से मेरे साथ है, मेरे पास है, मौजूद है और बहुत ही अच्छे हैं। और मैं जो आज यहाँ तक पहुंची हूँ उनके सपोर्ट से पहुंची हूँ। कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे किसी की वालदा का हाथ होता है, किसी औरत का हाथ होता है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे शौहर का हाथ है। जब मैंने उनके साथ शादी की थी मैं नील बटा नील थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी, बहुत छोटी एज में थी मेरी शादी। बट ये कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, मुझे बाहर आने जाने में रोक टोक कुछ नहीं की उन्होंने, मुझ पर भरोसा किया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे मैं उनके भरोसे पे पूरी उतरी कि सारी लड़की अपने शौहर के, अपने वालिद साहब के भरोसे पे पूरी उतरेंगी। ये जानना चाहूंगी बाइक
मतलब इस तरफ जी, जी। आप शौक में आई या मजबूरी में? मैं जरूरत पे आई, मजबूरी में आई जी। तो कि इस गलबे वाली फील्ड में जी सबसे ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा और कहाँ करना पड़ा? फिलहाल अभी तक कहीं नहीं करने पड़ा। पर चलते हुए यानी बाइक ड्राइव जी। करते हुए तंजिया फिक्रों का सामना करना पड़ता है। जी फर्स्ट में किया था स्टार्ट में, तो मैंने उनको इग्नोर किया। फिर वो मतलब बस वही चलते थे तो वो कहते थे पापा की परी उड़ गई। तो इसी तरह का इंटरव्यू में मतलब यानी कि इसी तरह का हमें सामना करना पड़ा। मतलब बहुत मतलब हमें फील होता था कि जब हम कहते थे ये जो पापा की परी है ये उड़ती हैं तो गिरती भी हैं, और फिर कुछ मतलब जैसे देखते थे बच्चे आंटी गिर गई, इस तरह का हमें सुनना पड़ता था। फिर मैंने उनके ना फेस नहीं देखे आज तक, बिल्कुल नहीं देखे। तो बस मैं घर आती थी, मैं इनको कहती थी यार मैं बाहर जाती हूँ, इस तरह का गाड़ी डिसबैलेंस होती है तो इस तरह की बातें होती है। फिर वही दौर बदला, वक्त बदला, माशाल्लाह से मैं चलाते चलाते एक राइडर बन गई और मतलब मेरी रनिंग अच्छी हो गई। तो जब मैं गाड़ी चला रही थी वही रोड, वही टूटा हुआ टुकड़ा, वही कीचड़ आई, वही बच्चे चिल्लाने लगे और मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इतनी प्यारी गाड़ी निकाली कि वो आवाजें खुद ब खुद बंद हो गई। कहना चाहूंगी कि हर काम बोलने से नहीं किया जाता, करने से किया जाता है। तो सोचो, उठो, पढ़ो, करो। और बाइक चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट में देखने में आप लोगों को लगता है ऐसा, बट आप लोग इजीली गाड़ी चला सकते हो। जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे आपको इतना मुश्किल लगेगा नहीं। और जो बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि हम क्या बाइक चलाएं या ना चलाएं, लेकिन आप लोग चलाएं, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, अपने सफर को बासानी इजीली करें और सुकून से करें। ये बहुत अच्छा सफर है और जरूरी नहीं है कि आप बाइक ही चलाएं, आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी ट्रैवल कर सकते हो और कोई भी राइड अपनी खुद से कर सकते हो आप लोग। शायद आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज है हमारी बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए? ये इस दौर में बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सवारी से जाएं, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगी बच्चियां जो हैं वो बाइक ज़रूर सीखें, क्योंकि आजकल तो स्कूटीज आ गई हैं, तो बच्चियां आराम से जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं। अपनी सवारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दौर में हम किसी भी भरोसा नहीं कर सकते कि अपनी बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी अकेले भेजें या किसी के साथ भेजें। इसी के साथ नाज़रीन मैं शकीला परवीन, शाइस्ता अज़ादार और मरियम दानिश का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हमारे प्रोग्राम में आई और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया। और इसी के साथ मोहतरम नाज़रीन इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी न किसी अच्छी सी शख्सियत के साथ मिलेंगे।